अब तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जाना है ना, फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें चर्चा करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जा रही है। 40 लोकसभा सीटें और 40 में से 9 लोकसभा सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज 7 मई को बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुए। सुपौल, मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया, इन 5 ही सीटों पर मतदान हुए। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितने प्रतिशत मतदान किसके पक्ष में होते हुए नजर आए हैं, आखिरकार जीत किसकी होगी 4 जून को मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर और भी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर देखा जाए तो सभी के जहन में सवाल है और इसी में से एक अहम सीट जो है वो है मुंगेर सीट, जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और एक बार फिर से वह मैदान में है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि मुंगेर से एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सामने उनके बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है और ऐसे में आखिरकार जीत किसकी होगी इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंगेर सीट पर जीत का दावा जेडीयू कर रही है, बीजेपी के साथ मिलकर जो गठबंधन है पूरी तरीके से, ललन सिंह पर सभी की नजरें लंबे दिनों से टिकी हुई है, क्योंकि ललन सिंह देखा जाए तो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते थे जो अंदर खाने से खपे आए। अब यहाँ पर बात ये निकलकर सामने आ जाती है, जो बाहुबली है जो 15 दिनों की पैरोल पर है, बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक वह बाहर है और ऐसे में अनंत सिंह जो है वह कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यही है कि ललन सिंह के लिए अनंत सिंह को आप किस तरह से बड़ी चुनौती? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात आपने कही, क्योंकि देखिए मुंगेर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर ललन सिंह जहाँ जहाँ भी प्रचार प्रसार के लिए जा रहा है उनका बड़ा विरोध हो रहा है। कई जगह पर लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप 5 साल में एक बार आते हैं, इस बीच क्या विकास होना चाहिए, किस तरह से कामकाज होना चाहिए, कभी आप आकर देखते नहीं, कभी आप आकर जानना भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है प्रांशी की मुंगेर सीट पे ललन सिंह के लिए उतना माहौल बेहतर है नहीं। आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा कि फील गुड में मत रहिए कि हमारे ही पक्ष में सारा का सारा जो रुझान है वो आने वाला है, इलेक्शन बहुत टफ है और यहाँ पर सबको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस कंफर्टेबल पोजीशन में एनडीए 2019 में था वो 2024 में वैसा नजर नहीं आ रहा है। कई सीटों पर जो है सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो एक कॉन्फिडेंस होता है प्रांशी वो दिखाई नहीं पड़ता। वहीं अनंत सिंह का इस तरह से बाहर आना और इस तरह से कहीं ना कहीं प्रभाव उनका इतना ज्यादा है कि उनके बाहर आने के बाद वोटों में ही बहुत फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई प्रभावशाली आदमी बाहर आता है तो जाहिर बात है कि उसका बाहर आने का मतलब ये है कि वोटरों को भी कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं उन पे भी एक तरीके का अलग छाप छोड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए अनंत सिंह का बाहर आने का मतलब ये है कि मुंगेर सीट पर जो अब तक कह सकते हैं माहौल बन रहा था उसका प्लस होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी से ललन सिंह के चेहरे की जो हवाइयां हैं बूढ़ी नजर आती हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। साथ में जो जेडीयू है उनसे भी उनको इतना समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पहले ही उनको जो एक तरीके साइडलाइन कर दिया गया है। नीतीश के साथ में उनकी जो उठक बैठक होती थी वो नजर नहीं आती। तो यहाँ पर तय लग रहा है लगभग कि जो इलेक्शन है वो फिलहाल अगर अभी के माहौल के हिसाब से बात करें तो ललन सिंह के हाथ से कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फिलहाल तो देखा जाए तो ललन सिंह के हाथ से चीजें छूटती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो हल्ला बोलते हुए नजर आए कि आपने आखिरकार यहाँ के लिए क्या कुछ किया है, जैसा कि मंत्री ने जानकारी दी। और अब अनंत सिंह का बाहर आ जाना, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है और बिहार की मुंगेर सीट पर सियासी घमासान कैसे बढ़ता जा रहा है। लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल
बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं। किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। तो इसलिए आज फिर चुनाव है और उस चुनाव में कुछ लोग लेके घूम रहे हैं। बिजली जल रही है, चकाचक बिजली जल रही है, और आज कुछ लोग फिर से लालटेन राज में बिहार को वापस लाना चाहते हैं, 18 साल पहले ले जाना चाहते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपका सांसद हूं, मुझको फिर से नीतीश कुमार जी ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए प्राधिकृत किया है। मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 5 साल पहले मैंने जो काम किया है, आगे भी 5 साल पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ आपके क्षेत्र के विकास में गति। आप जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बन गए। तो इनके पिताजी बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे। हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी, तो इसीलिए सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में, तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे। अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, मोकामा में थे, मोकामा में अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफी अच्छा रिश्ता रहा है मेरा, उनके भाई से भी अच्छा है। तो ये चुनाव में क्या, अब छोड़िए ना उनकी बात है। तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जाना है ना। फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। तो इसमें हम क्या कहें। और राहुल गांधी को सजा। आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंह हो या चाहे यहाँ पर अनंत सिंह हो, ऐसे में देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सभी अपने अपने दम पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि 2019 में मुंगेर सीट से अनंत सिंह की जो पत्नी है वह चुनाव लड़ती हुई नजर आई, यानी कि नीलम देवी, और चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया। दरअसल यहाँ से 5,28,762 वोट जीते हुए नजर आए ललन सिंह, और यहाँ देखा गया कि 3,60,825 वोट आए थे नीलम देवी के खेत में। तो हार का अंतर तकरीबन 67,000 से अधिक का रहा। और आज देखा जाए तो अनंत सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब चौथे चरण में जो 13 मई को इस सीट पर वोटिंग होगी, उस पर कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर एक बड़ा प्रभाव वह डालते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि नीलम देवी को लेकर कयास यही तेज होती हुई नजर आए कि पाला बदलने की कोशिश में वह हो सकती है। और ऐसे में यहाँ पर अशोक महतो की पत्नी जो है अनीता देवी मैदान में है। तो अब यहाँ पर अनंत सिंह को कितना बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता है राजद की तरफ से। देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा चुनाव खुला हुआ है, ओपन चुनाव है यहाँ पर, और एक के बाद एक जो प्रत्याशी हैं वो अपने तरफ कह सकते हैं जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीलम देवी के बारे में जैसा आपने कहा भी, और 2019 से पहले भी चुनाव लड़ती थी, काफी एक्टिव रही है। जाहिर बात है कि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार जीत का जो अंतर है, इतना बड़ा अंतर नहीं था कि उसको पाटा नहीं जा सकता। यही लग रहा है कि अनंत सिंह के आने के बाद लगता है सचिव
पार्टी बदलती हुई नजर आएंगी। हालांकि पहले ही कह सकते हैं कई मोर्चों पे ललन सिंह फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखें जहां भी जा रहे लोग उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल आप कहाँ थे, अब चुनाव के वक्त आपकी वापसी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ललन सिंह कहीं ना कहीं एक कमजोर प्रत्याशी के रूप में अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उनको ताकतवर चुनाव में कह सकते हैं कि जो जाना है, तो यहाँ पर बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू दोनों को ताकत के साथ में मैदान मारना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है प्रांशी की वो बात फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के अंदर भी नजर नहीं आ रही। जिस तरह से चुनाव में जाना चाहिए था वो उसने चुनाव में नहीं है, और यही बात लगातार कही जा रही है कि क्या ललन सिंह अकेले दम पर यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि फील गुड में मत रहिए, यानी कि अच्छे एहसास में रहने से अच्छा है कि अच्छे काम करिए, मगर जब काम करने की बारी आती है तब ललन सिंह शायद वहां से गायब हो जाते हैं। और यही बात लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम आप 5 साल में आए हो, उससे पहले आपने चेहरा क्यों नहीं दिखाया। खुद बीजेपी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अमन जी, आखिरकार कितनी बड़ी मुश्किल यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ललन सिंह के लिए? क्या या फिर यहाँ ये माना जाए कि बीजेपी भी पूरी तरीके से इस सीट पर कब्जा करना चाहती है, तो जेडीयू को वह साइडलाइन कर देगी 2025 में विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, देखिए, और जाहिर बात है कि ये सारा का सारा जो कह सकते हैं कि माथापच्ची हुई है, सारा का सारा जो प्लानिंग बनी है, ये 2025 को लेकर ही बनी, क्योंकि विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में उसके लिए जितना भी वक्त है लगातार पार्टियां तय करेंगी कैसे उस मुकाम पर जाना है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि ललन सिंह का जो कद था कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी को उनको सपोर्ट करना चाहिए वैसा सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा। और यही बात लगातार कही जा रही है कि जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ललन सिंह के अंदर, क्योंकि बड़े राजनीतिक हैं, काफी कह सकते हैं अनुभव उनको राजनीति का है, लेकिन जो अनुभव उनके पास है इस बार वो सारा का सारा अनुभव उनके चेहरे से गायब नजर आ रहा है, और ये बताता है कि परेशानी में तो वो फिलहाल हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ललन सिंह की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं इस सियासी घमासान में। दूसरी ही तरफ हमने देखा कि नीलम देवी की तारीफ किस तरह से नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आए थे। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 13 मई को इस सीट पर मतदान होंगे चौथे चरण में, आखिरकार यहाँ पर किसके पक्ष में वोटिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा 4 जून को जब नतीजे आए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए